नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें कुछ नहीं होता है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रेगुलरली काम करते हैं उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन हमने डिक्शनरी ऑर्डर का भी डाला है। ठीक है, तो वैसे वो चैप्टर हम अलग से भी करा देंगे कोई दिन। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। बताइए क्या सीक्वेंस रहने वाला है। यहाँ पे देखो चार वर्ड दे रखे हैं, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो चार वर्ड दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो आपको बताना है सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या क्या। तो सीक्वेंस बताना है किस सीक्वेंस में ये काम करते हैं चीज़ें। ठीक है, चारों वर्डों का मतलब और उसने सीक्वेंस में लगा के रखना है आपको। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए आपको। अगर आपको चारों वर्डों के मतलब पता है तो आप आसानी से सीक्वेंस में भी बता लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ। तो ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद वहाँ जाके क्या करूँगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो पहले नंबर, दूसरे नंबर पर क्या करूँगा मैं, जब पुलिस के पास पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पे क्या करता हूँ, एफआईआर कराता हूँ। ठीक है, जब एफआईआर कराऊँगा, उन्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह दूंगा, तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। राइट, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर केस जब नहीं सॉल्व होगा तो वो कहाँ तक ले जाएंगे, कोर्ट तक ले जाएंगे। ठीक है, तो वो कोर्ट में भी पेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले हम पुलिस के पास गए, फिर एफआईआर की, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। तो ये बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो ये बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए, हम जो खेती करते हैं, आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग गाँव देहात से ही होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही होगा खेती कैसे होती है। सबसे पहले आप बीज लेके आते हो और खेतों में डालते हो। ठीक है, सीड्स, बीज डाल दिए। बीज के बाद जो क्या होता है, देखो चीज़ों में डिफरेंस क्या क्या होता है। एक तो पौधे और एक पेड़। देखो, पौधा जो होता है, जो बीज होता है, वो जो अंकुरित होने के बाद जो छोटा सा निकलता है, राइट, उसे हम पौधा बोल देते हैं। जो अंकुरित होने के बाद छोटा सा छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं उसमें, उसे हम क्या बोल देते हैं, पौधा। ठीक है, लेकिन ट्री किसे बोलते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है पूरा। ठीक है, उसे ट्री बोलते हैं। राइट, तो ट्री क्या होता है, ट्री बड़ा होता है, वृक्ष होता है पूरा। ठीक है, तो देखिए पौधा क्या होता है, जब वो अंकुरित होता है बीज उसका। ठीक है, बीज का जो, बीज के बाद की जो कंडीशन होती है, जो उसे बाहर निकलती है, पौधा छोटा सा हो जाता है, तब उसे पौधा बोलते हैं। और जब बड़ा हो जाता है पूरा फल देने लायक, तब उसे ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो सिचुएशन बताई नहीं आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पर आएगा हमारा बीज। ठीक है, बीज लेके आएंगे, फिर उसे कहाँ डालेंगे, खेतों में। और खेतों में डालने के बाद वो पौधा बन जाएगा। जब अंकुरित होने के बाद क्या बनता है, वो पौधा। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, बड़ा होकर ट्री। और ट्री बनने के बाद उस पर क्या लगते हैं, फ्रूट, फल मिलेगा। कोई भी हो, कोई भी बीज हो। देखो जैसे मैंने गेहूँ बोया, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बीज डाला, उसके बाद जब वो अंकुरित होगा तब मैं उसे प्लांट बोल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जब मैं देखूंगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो ट्री भी बोल सकता हूँ उसे। ठीक है, या फिर कोई पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आम का है। आम की जो गुठली होती है, वो अगर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बीज होगा। जब वो उसका अंकुरित होके निकलेगा, वो पौधा बन जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ट्री हो जाएगा। और उसके बाद उससे फ्रूट फिर से लगने लग जाएंगे। ठीक है, फिर से आम लगेंगे तो उसे फ्रूट होंगे। तो ऐसे करके ये सिक्वेंस हो गया हमारा। तो पहले सीड्स, फिर प्लांट्स, फिर ट्री, फिर फ्रूट। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। देखो, प्रैक्टिस शॉट जो लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप जो है वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से ट्राई करें, आंसर कमेंट में करें। तो देखिए,
आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर उस सवाल को नोट कर लो, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, ठीक है। और कभी भी उस क्वेश्चन में दोबारा से गलती नहीं होनी चाहिए। देखो चलते हैं। तो देखो ये जो सवाल है ये डिक्शनरी ऑर्डर के ऊपर है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे, आपने कोई डिक्शनरी जब भी देखी होगी तो वो लेटर ऐसे लिखे आते हैं, ए बी सी डी। अच्छा बताओगे मेरे को कि इस सी सीक्वेंस में क्यों आते हैं? देखो क्योंकि इनकी जो नंबरिंग है, प्लेस वैल्यू है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है और इसकी 4 होती है। तो ये जो लिखे जाते हैं प्लेस वैल्यू के सीरीज में लिखे जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपको प्लेस वैल्यू की सीरीज में लिखने हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहले ये आता है 1 नंबर पे ए, उसके बाद बी आता है 2 नंबर पे, ठीक है, और ओ आता है 15 नंबर पे, ठीक है, और एम आता है 13 नंबर पे। देखिए मैंने आपको कोडिंग कोडिंग चैप्टर इससे पहले कराया था, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट जो हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू याद होनी चाहिए, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद है तो आपको दिक्कत कहीं भी होने वाली नहीं है। डिक्शनरी ऑर्डर में भी, कोडिंग डिकोडिंग में भी, आधी से ज़्यादा रीजनिंग में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। तो जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर प्लेसेस हैं, वो आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। याद होंगे तो आसानी से रीजनिंग सॉल्व होगी। सारे चैप्टर में आधे से ज़्यादा जितने भी चैप्टर हैं उनमें ये यूज होता है, ठीक है। और अपोजिट लेटर भी याद होनी चाहिए, वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के लिए, इसमें सिर्फ प्लेस वैल्यू काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर वाला, उसके बाद 2 नंबर वाला, उसके बाद 13 नंबर वाला, उसके बाद आएगा 15 नंबर वाला। तो सिक्वेंस में बताइए। पहले एप्पल आएगा, तो ये देखो ये कट गया, ये भी कट गया। तो एप्पल में उसके बाद क्या आएगा, बनाना आएगा, तो ये मैंगो वाला ये कट गया। तो मेरा पास ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सवाल सॉल्व नहीं होगा, बस आपको ध्यान से देखना है और बेसिक नॉलेज जो मैंने बताई है वो आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए ये भी क्रम से लगाना है, आपके जीवन के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले आप क्या हुए थे, क्या बुढ़ापा सबसे पहले आया था, कि टीनेजर थे आप, या फिर अडल्ट हुए थे, या फिर चाइल्ड हुए थे? सबसे पहले आपका क्या होता, बताइए। देखो मैं बता दूं, टीनेजर का मतलब जो होता है 12-13 साल से और 15-16 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर बोलते हैं, राइट। और जो अडल्ट होते हैं वो होते हैं 18 प्लस वाले, जो 18 प्लस वाले होते हैं वो अडल्ट होते हैं। अच्छा ओल्ड जो होते हैं वो तो आपको बताइए, बुढ़ापा जो होता है 30-40 के आसपास, 40 के बाद जो है, 50 के बाद जो बुढ़ापा लगना लग जाए, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बुढ़ापा मतलब बोलते हैं जब आदमी वृद्ध हो जाए, चलाना फिराना जाए, वो सिचुएशन बुढ़ापे की होती है, सबसे लास्ट वाली पोजीशन होती है। उसके बाद तो सीधे डेड होता है आदमी। और ये बचपन होता है 1 साल से करीब 3-4 साल तक, 5 साल तक, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, ये इसी चीज़ के ऊपर, आपको बेसिक चीज़ के ऊपर ये बेसिक नॉलेज है, इसी के ऊपर ये सवाल सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो देखिए चलिए अब बिना देरी के सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये 4-5 साल तक का होता है तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद बताइए टीनेजर पहले आएगा कि अडल्ट पहले आएगा? मैंने बताया था टीनेजर 12 से 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं, तो यही पहले आएगा, क्योंकि अडल्ट होता है 18 प्लस। तो 18 प्लस इसके बाद आएगा ना टीनेजर के। तो देखो अडल्ट नहीं आएगा पहले, तो ये तीनों ऑप्शन जब कट जाते हैं तो चौथा ऑप्शन मेरा आंसर खुद हो जाता है, ठीक है। मैं आगे चेक नहीं करूँगा, ठीक है, डन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बताइए आप जब भी जो ऑर्डर वगैरह करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो बताइए उस सीक्वेंस आपका जो क्या रहता है, तो सीक्वेंस क्या रहता है वो आपको बताना है। देखो मैं कुछ कॉमन चीज़ें पकड़ूंगा, उसके हिसाब से मैं ऑप्शन काट के आंसर दे दूंगा। मेरे को देखो कभी कभार क्या होता है, हमारे पूरी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी नहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि कुछ चीज़ें पकड़ के मैं ऑप्शन ज़रूर काट सकता हूँ। तो आपको वो तरीका भी आजमाना है, सबसे बेस्ट तरीका भी रहता है ये, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका रहता है।
क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरी जानकारी हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें पता होने से ही हम ऑप्शन काट सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, आप सबसे पहले कोई भी चीज़ देखोगे, उसे बुक करोगे, राइट। सबसे पहले देखते ही उसे बुकिंग करोगे। अच्छा, बुक करने के बाद क्या होता है, आपका ऑर्डर जो है रिप्ले वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर वहाँ से निकाल दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो जैसे आपने कोई चीज़ बुक कर दी तो वहाँ से क्या लग जाएगा, आपका ऑर्डर लग गया। ऑर्डर लगने के बाद वहाँ से वो ऑर्डर चल देगा, ऑर्डर लेके आएगा ऑर्डर वाला। ठीक है, डिलीवरी वाला ऑर्डर लेके आएगा आपका। पहले आपने बुक किया, फिर ऑर्डर लेके आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, बुकिंग हो गया। तो ऑर्डर तो पहले नहीं होगा, नहीं पहले बुकिंग होगा, पहले बुकिंग होगा उसके बाद ऑर्डर लेके आएगा वो। ठीक है, तो बाकी देखो, और ये भी गलत हो गया, पहले पेमेंट नहीं होगा, पहले बुकिंग होगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो है यहाँ पे और चेक करते हैं, बुकिंग कर दिया आपने, उसके बाद ऑर्डर लेके आएगा वो, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट करने के बाद आप डिलीवरी दे के चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और बाकी ऑप्शन चेक कराता हूँ मैं। बुकिंग देख आपने बुकिंग कर दी, पेमेंट कर दिया, फिर ऑर्डर लेके आएगा, डिलीवरी करेगा, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप पहले बुक करोगे, फिर ऑर्डर लेके आएगा, फिर आप पेमेंट करोगे, उसके बाद डिलीवरी देके जाएगा। डन, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए, जब भी आपने देखा होगा कि समुद्र गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, समुद्र में पानी जो है भाप बन के उड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उस पानी का जो भाप बन के उड़ा था उसका क्या बन जाते हैं, बादल। और बादल बनने के बाद फिर से क्या होती है, रेन होती है, वर्षा होती है। जब भी बादल आपस में टकरा जाते हैं वो रेन हो जाती है, फिर वर्षा बन के नीचे आ जाते हैं, और फिर से कहाँ चले जाते हैं, बहते हुए नदियों में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है हमारा। तो जो भाप बन के उड़ते हैं उसे एवापोरेशन बोलते हैं, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद वो क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं ऊपर जाके। जब क्लाउड बन जाते हैं उसके बाद क्या होती है, रेन होती है, बारिश होगी। उसके बाद जब बारिश होने के बाद कहाँ जाएंगे, वो फिर से रिवर में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले एवापोरेशन, उसके बाद क्लाउड, उसके बाद रेन, उसके बाद रिवर। ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए इसमें क्या रहने वाला है, शब्दकोश क्रम, फिर से वही डिक्शनरी ऑर्डर है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर प्लेस आपको याद है तो आसानी से कर सकते हो। देखो आप बोलोगे वैसे भी हमें सीक्वेंस पता है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो आप बोलोगे, देखो यहाँ पे भी दोनों सेम ही सेम है, जो अगले लेटर्स हैं वो दोनों सेम है। अब बताइए पहले सी आएगा कि डी आएगा, तो पहले सी आता है, राइट। तो जब तक ये दोनों सी पहले नहीं आ जाएंगे तब तक इन दोनों डी वालों में से कोई भी पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको ऑप्शन काटना भी सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं सी वाले देखूंगा, इसमें दोनों सी वाले दे रखे हैं, इसमें दोनों सी वाले पहले दे रखे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें देखो सी वाला एक देने के बाद डी वाला दे दिया, तो ये गलत हो गया मेरा। इसमें डी वाले पहले दे दिए, ये भी गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन मेरे नीचे वाले कट गए। अब मैं देखूंगा सी वाले में जो क्रम है वो सही है कि नहीं। अब देखो कैसे चेक करता हूँ मैं, देखो COW, ठीक है, और एक है मेरा CAT। अब बताइए मेरा जो है पहला जो लेटर है वो सेम ही है, मैं ऐसे देखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें तो हो गया मेरा क्रम, क्योंकि ये कोई भी पहले आ सकता है, इससे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं इसका अगला लेटर चेक करूंगा, ये कितने पर आता है, 15 पे, ये कितने पर आता है, 1 पर। अब बताइए 1 पहले आएगा कि 15 पहले आएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 1 पहले आएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैट, तो कैट वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कैट, उसके बाद काव, डियर, फिर डॉग। अब जब कैट वाला और कोई ऑप्शन है तो ये था, इसके बाद डियर दे रखा था, तो काव बाद में था, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपके नॉलेज बेस पर। देखिए सबसे पहले आप बताइए कौन सा क्रम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, आप जब पैदा होकर बड़े हो जाते हो तो कहाँ जाते हो, स्कूल जाते हो। ठीक है, सबसे पहले आप स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या करते हो, आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने के बाद जब पूरी साल पढ़ाई करते हुए हो जाते हैं
तो उसके बाद क्या होता है, हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। और एग्जाम के बाद ही तो हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट तो सबसे बाद में ही आएगा, एग्जाम के बाद ही तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस रहने वाला है। तो स्कूल, स्टडी, एग्जाम और रिजल्ट, ये ए ऑप्शन मैच कर गया, राइट। नेक्स्ट, ये आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ज़्यादा ये नहीं कर सोचना है कि ये तुम कैसे कर रहे हो और क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बेसिक नॉलेज है और जीवन में जो भी आप कर रहे हो रेगुलरली, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आपको दिमाग से सोचना है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, इन वर्ड्स का भी आपको मीनिंग पता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है। मृत्यु तो सबसे बाद में होती है भाई। यूथ, जवान, और चाइल्डहुड, बचपन। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, तुम खुद ही बताओ। अब वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ, ठीक है। मैं मान जाऊंगा आप सीख गए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जन्म। पहले आपका जन्म होगा, तभी तो आप बचपन में पहुंचोगे। सबसे पहले हो गया आपका जन्म, हो गया। उसके बाद देखो, ना डेथ होगी ना जवानी आएगी, यौवन अवस्था, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद जब जन्म हो जाएगा तो आप बचपन में खेलोगे, बचपन आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका जन्म हो जाएगा। जन्म होने के बाद क्या होगा, आपको बचपन में पहुंच जाएंगे। जो 3-4 साल की एज होती है उसे बचपन ही बोलते हैं, ठीक है, 5-6 साल तक। उसके बाद देखो, जब ये बचपन था, उसके बाद क्या होता है, जवानी, उसे युवत अवस्था बोलते हैं, यौवन अवस्था। तो ये तीसरे नंबर पर आएगी, यौवन यानी कि जवानी। उसके बाद आएगा मृत्यु। वैसे तो बुढ़ापा आता है, लेकिन इसमें और कोई वर्ड्स है नहीं, तो लेकिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखूंगा तो उसके सबसे लास्ट में क्या रखूंगा मैं, डेथ। तो देखो, पहले जन्म हो गया, फिर बचपन आ गया, फिर जवानी आ गई, फिर डेथ। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, इसमें क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर लगाना है आपको, ठीक है। तो बिना देरी किए, अब तो आपको पता चल गया डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे रखते हैं, तो आप लगा दीजिए फटाफट से। देखो, सबसे पहले मैं देखूंगा बी कितने पर आता है, 2 पर। ई कितने पर आता है, 5 पर। एल 12 पर। और टी 20 पर, राइट। तो ये मुझे पता चल गया। अब मैं देखूंगा कौन इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पहले आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरा बी आएगा, बियर। अब बियर देखो किसमें पहले, ये और ये तो कट ही गई। जब ये दोनों ऑप्शन कट गए तो मेरे पास बचा बियर। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आएगा एलिफेंट, 5 नंबर वाला। तो इसमें क्या है, लॉयन है, जो ये भी कट गया। तो ये जब 3 ऑप्शन मेरे कट गए तो बचा कौन सा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला सवाल। ये आपके रेगुलर बेसिस पर है, बेसिक नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, जब भी कोई सरकार नौकरी निकालती है तो आप क्या करते हैं, या कोई प्राइवेट नौकरी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बताइए। सबसे पहले आप कहाँ जाते हो, साइबर कैफे जाते हो, वहाँ से कहते हो भैया भैया एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं जॉब के लिए। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, राइट। तो पहले नंबर पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। उसके बाद क्या करता है, आपका सीबीटी एग्जाम होता है। लेकिन सीबीटी नहीं हुआ तो इंटरव्यू होता है, कुछ ना कुछ तो एग्जाम होगा ना। बिना एग्जाम दिए तो सेलेक्ट करेगा नहीं वो। तो मान लो यहाँ पे सीबीटी नहीं दे रखा, तो मान लो इसने उसकी जगह इंटरव्यू दे रखा है, राइट। तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो, इंटरव्यू होने के बाद कुछ बच्चे सिलेक्शन होंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो जो सिलेक्शन हुआ है उनका, वही सिर्फ अगले दिन से जॉब पर आएंगे, राइट। ये प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले एप्लीकेशन भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होगा, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर सीबीटी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर बेस। तो ये यहाँ पे सीबीटी बेस है नहीं, तो ऑप्शन, तो मैं इंटरव्यू पे दूसरा चूज करूँगा। दूसरा क्या होगा, मेरा इंटरव्यू। उसके बाद तीसरा होगा सिलेक्शन प्रोसेस। मेरा ये पूरा हो गया, मैं सेलेक्ट हो गया। जो इंटरव्यू में बच्चे पास होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद वही अगले दिन से जॉब पर आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन और जॉब। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए।
देखिए, ये भी आपकी डेली रूटीन के ऊपर है। आपको डेली रूटीन में जो करते हो उसी के ऊपर है, या आपके घर में कोई करता हो, या खुद तुम अगर रूम रेंट लेके रहते हो तो आप भी करते होंगे, राइट। तो आपने कहीं ना कहीं वैसे भी देखा ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, घर में जब आप रहते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप बाजार जाते हो, बाजार से कुछ चीज़ें खरीद के लेके आते हो, ठीक है। बाजार जाके सब्जी वगैरह जो भी है आपकी माँ मंगा रही है तो आपको खरीद के लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। आप खरीद के लाओगे, उसके बाद जो है मम्मी जो है खाना पकाएंगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर खाना बन जाएगा, ठीक है। खाना पकने के बाद सर्व होगा, और जब बांट दिया जाएगा उसके बाद सब लोग खाएंगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो घर के ऊपर बेसिक नॉलेज दीजिए। तो पहले आप बाजार से सामान खरीद के लेके आओगे, फिर उसे पकाओगे, पकाने के बाद उसे खाओगे सर्व करके। तो ये बेसिक नॉलेज थी, ठीक है। तो देखिए, पहले आप बाई करके लेके आए, उसके बाद पकाया, पकाने के बाद सर्व किया, सर्व करने के बाद खा लिया। तो ये बाई करके लेके आए, फिर कुक किया, फिर सर्व किया, फिर ईट किया। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है जो कि ए ऑप्शन में। नेक्स्ट, ये डिक्शनरी ऑर्डर पे बेस है, तो बताइए, सॉल्व कीजिए। देखिए, आपको करना क्या है, जो भी मैंने बताया था, लेटर्स की अगर आपको नंबरिंग पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि चारों के चारों जो पहले लेटर हैं वो सेम ही है, तो उनसे मुझे कुछ भी मिलेगा नहीं, राइट, नहीं मिलेगा उसके। लेकिन अगला लेटर देखूंगा मैं, उसके बाद ये 1 पर आता है, ये 11 पर आता है। देखो, मेरे को नंबरिंग पता है तो मेरे को कितना फायदा हो रहा है, वरना मैं ऐसे ही सोचता रहता कितने नंबर पर आता है या काउंट करते रहता उंगलियों पे, उससे फायदा नहीं है, ठीक है। उससे क्या है, एग्जाम में टाइम नहीं बच पाता है, ये गलती ना करें। तो ये तो याद होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ है, क्या है, याद कर लो, ज़्यादा बड़ी थोड़ी है, 26 ही लेटर तो हैं। और आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएं, मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने याद कर रखे हैं। तो देखिए, क्या है कि उसके बाद मैं देखूंगा कि ये मैंने लिख लिए, उसके बाद देख लिए पहले लेटर से मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, उसके अगले लेटर जो हैं वो सबके अलग अलग थे, तो मैंने वही लिख लिए, उनकी नंबरिंग की, और मुझे पता चल गया, ठीक है, एक नंबर पे कौन सा आने वाला है, सेंड आएगा, क्योंकि ये सबसे पहले है, सबसे कम नंबर वाला यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सेंड। तो देखो, इसमें भी सेंड नहीं है, इसमें भी सेंड नहीं है, ये दोनों कट गए। अच्छा, सेंड के बाद स्टार आएगा कि इसका ही आएगा, ये कैसे पता चलेगा, देखो इसमें क्या है 11 नंबर, और इसमें क्या है स्टार वाले में 20, तो स्टार वाला नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, इसका ही आएगा, क्योंकि ये 11 नंबर है इसमें। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम रख देंगे और बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन भी बेसिक नॉलेज के ऊपर है। देखो, मान लो आपने कुछ भी सोच लिया, जैसे कि आपने दिमाग में प्लान बनाया कि मुझे को क्या करना है, दरोगा बनना है, राइट। अच्छा, दरोगा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी, अगर मैं बचपन की सिचुएशन में हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कहीं स्कूल या कॉलेज से मेरे को डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। देखो क्या रहेगा मेरा प्रोसेस, पहले मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल में एडमिशन कराऊँगा, वहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगा, ठीक है। पढ़ाई लेने के बाद जब मेरे ईयर्स ख़त्म हो जाएंगी पूरी, तो मेरे को वहाँ से क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। जब वहाँ से डिग्री मिल जाएगी तब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और जॉब पे जाऊँगा, राइट। तो ये मेरा प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने स्कूल में जाऊँगा, पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, उसके बाद डिग्री लूँगा वहाँ से। जब डिग्री मेरे को मिल जाएगी उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक डिग्री नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस रहने वाला है, पहले एडमिशन, फिर स्टडी, फिर डिग्री, उसके बाद जॉब, राइट। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। ये आपकी डेली रूटीन के ऊपर क्वेश्चन है, आप डेली रूटीन क्या रहता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहले आपको सुबह सुबह क्या करते हो, ये आपको करना क्या है। देखो, सुबह क्या करते हो, पहले आप उठते हो, वेकअप, उसके बाद क्या करते हो, स्लीप हो जाते हो ना, स्लीप थोड़े होंगे, उठते ही सो जाओगे, नहीं। ये कुछ लोगों की आदत होती है कि उठते ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा।
यहाँ पे जो डेली रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है, जो एक्चुअल में होता है वही करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले वेकअप होता है, हम उठ जाते हैं, ठीक है, सुबह सुबह। जब उठ जाते हैं तो उठने के बाद क्या होता है, हम काम करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ काम करते हैं। सबका अपना अपना डेली रूटीन होता है। कुछ लोग जॉब पे जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ये सबका अपना अपना काम है, ठीक है। और जैसे घर में माँ बहन होती हैं, वो खाना वाना बनाती हैं, वो बाकी सब, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन रहता है। तो वहाँ सब अंदर किसके अंदर आता था, वर्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने जो क्या बताया, पहला प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले आप उठ जाओगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे काम करोगे। जब आप काम कर लोगे तो आप थक जाओगे, थकने के बाद क्या करोगे, आप रेस्ट करोगे। और जब रेस्ट करते करते क्या होगा, आपको सो जाओगे। फिर रेस्ट करते करते क्या हो जाओगे, सो जाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। पहले आप उठोगे, उसके बाद काम करोगे, उसके बाद रेस्ट करोगे, रेस्ट करने के बाद सो जाओगे। तो उठोगे, वर्क काम करोगे, रेस्ट करोगे, सो जाओगे। ये पहले ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये हो गया सही ऑप्शन। नेक्स्ट, ये फिर से डिक्शनरी ऑर्डर पे आ गया। चलिए बताइए, अगर आपको नंबरिंग याद है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखाइए। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, ये 1 नंबर पर है, पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। ये 13 पर है, ये 25 और ये 26, राइट। ये मैंने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब मैं देखूंगा सबसे पहले कौन सा आएगा जो 1 नंबर पर है, ठीक है, आंट। तो सबसे पहले आंट आएगी, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। तो ऐसे भी आपको करना है, ऐसे नहीं कि लग गए बस, पहले आंट फिर लिखूंगा मैं, उसके बाद ये आंट लिखने के बाद फिर लिखूंगा मैं क्या, 13 पे क्या आएगा, मंकी। मंकी ऐसे पूरा लिखना नहीं है आपको, कुछ भी नहीं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि देखो, ऑप्शन काटना भी आना चाहिए। देखो, जैसे मैंने पकड़ लिया आंट, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आंट, जो पहले नंबर पे आंट नहीं होगा मैं उन्हें काट दूंगा। तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब बचेगा मेरे 2 ऑप्शन, इन दोनों में देखूंगा पहले याक आएगा या मंकी आएगा। तो यह 25 पे स्टार्ट हो रहा है, मंकी 13 पर, तो ये 13 वाला पहले आएगा, ठीक है। तो मंकी पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो जब ये तीनों ऑप्शन कट गए तो ये चौथा ऑप्शन बचा मेरे पास। तो ऐसे क्वेश्चन करना है जिससे कि आपको एक एक सेकंड भी बचानी है आपको, ठीक है। तो मैं टाइम मैनेज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, साथ ही साथ। तो चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। बताइए, आप अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? देखो, अगर आपके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी केस बन जाता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्या करते हो, सबसे पहले कंप्लेंट करते हो, ठीक है। मान लो पुलिस वगैरह के पास जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट करोगे तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उसकी जांच करेगी, राइट। ऐसे थोड़ी कि आपने बोल दिया कि इसने, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, ठीक है। तो उसने, दूसरे वाले ने जाके बोल दिया कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा है, और कुछ भी जो भी XYZ है, जो भी उनके साथ वारदात हुई है वहाँ पे, तो उसने वहाँ पे जाके बता दी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी पुलिस आते ही उसे उठा के ले जाएगी और फांसी भी चढ़ा देगी ना। सबसे पहले वो जाएगी वहाँ पे, जब भी लड़ाई वगैरह होती है तो वो पुलिस इसलिए गांव में आती है, जहाँ पे गांव सिटी जहाँ भी है, वहाँ पे केस वाली जगह पे इसलिए जाती है, वहाँ पे जाके पूछताछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ताकि वो पता चले उन्हें रिपोर्ट पक्की है, सच है या झूठ है, ठीक है। तो आप कंप्लेंट करके आओगे, उसके बाद क्या होगा, वो इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे, ठीक है। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद वो एक्शन लेते हैं, राइट। अगर वो बात सच निकली तब वो एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्शन लेने के बाद वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपको रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में, ये सब रहता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, आप लोग कंप्लेंट करोगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद आपको रिपोर्ट किया जाएगा कहाँ पे, मजिस्ट्रेट वगैरह के आएंगे, ठीक है। तो कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, एक्शन और रिपोर्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, ये है बेसिक क्वेश्चन। गांव देहात में जो भी लोग रहते हैं वो इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे, उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है।
लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इन तीनों चीज़ें ये सेम ही चीज़ होती है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या रहता है, देखो, हमारे पास दूध होता है, दूध को हम जमाते हैं तो दही बन जाता है, ठीक है। लेकिन दही जब बन जाएगा उसमें से हम मलाई निकाल देते हैं। तो मलाई जब निकाल देते हैं, ठीक है, तो मलाई निकालने के बाद क्या बन जाती है, वो छाछ बन जाती है, छाछ रह जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मलाई है, इस मलाई को अगर हम सॉलिड फॉर्म में आ जाने दें, मतलब रखे रखे वो जम जाती है खुद से, ठीक है। जब वो जम जाएगी तो वो बटर बन जाएगा, ठीक है। ये क्रीम है, और ये जब जमने के बाद क्या बन जाती है, बटर बन जाती है, ठीक है। और बटर बनने के बाद इसे अगर हम गर्म कर दें, तो गर्म करने के बाद इसमें से पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, तो जो प्योरली रह जाता है उसे हम घी बोलते हैं फिर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क को जमाने के बाद उसमें से दही में से जो निकाला जाता है उसे क्रीम बोलते हैं। और क्रीम को जमने के बाद जो बनता है वो बटर होता है। और बटर में से जो गर्म करके बनाया जाता है पानी उड़ा के, ठीक है, पानी भाप बना के उड़ा देते हैं, तो प्योरली जो बचता है हमारे पास घी बचता है, उसे देसी घी बोलते हैं। तो ये घी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा आज का अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए, ये डिक्शनरी ऑर्डर पे बेस है। तो देखिए, पहले ऑप्शन से मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, पहले लेटर से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले लेटर से पता चल गया सब सेम थे, तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अगला देखूंगा, ये आता है 9 पर, ये आता है 1 पर, ये आता है 5 पर, ये भी 5 पर। अब देखूंगा मैं, सबसे पहले आएगा मेरा पेपर, 1 नंबर वाला। तो पेपर किस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन मेरे कट गए, बचे मेरे ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद मैं देखूंगा पेन पहले आएगा या पेंसिल पहले आएगा। पेन पेंसिल में से कौन पहले आएगा, अच्छा दोनों 5-5 पर आते हैं, तो ये भी मेरे सेम ही है। देखो, अलग से लिखता हूँ मैं, ये पेन है और ये है पेंसिल। राइट। तो आपको करना क्या है, देखो, ये दोनों सेम है, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैं। ये दोनों सेम है, और ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब बताइए, अब आप बोलोगे कैसे कंपैरिजन करूँ, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो अभी 3 लीटर बचे हैं। तो देखो, इसमें कुछ नहीं बचा, तो ये सबसे पहले आएगा फिर, ठीक है। इसका एंड यहीं पे हो गया। और जब तक ये अभी अभी तक इसका प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहले फिर ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो बताइए, पहले क्या आएगा, पेन आएगा, उसके बाद पेंसिल, उसके बाद पेन आएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये 9 नंबर पे आता है, इसका सेकंड लेटर जो है 9 नंबर पे है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए, मैंने जो बताया था कुछ देर पहले, मैं वो जैसे बता रहा था कि कुछ भी हो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप दिमाग में सोचते हो कोई भी चीज़, ठीक है, उसके बाद उसे बाहर अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद उसके बेसिस पे जितना आपने किया है उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो कि क्या होता है, कितना मैंने पढ़ाई की थी, कितना रिजल्ट आया, वो सब देख मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने क्या है, दरोगा का प्लान बना लिया, मेरे को दरोगा बनना है, ठीक है। अच्छा, आपने दरोगा का प्लान बना लिया, सबसे पहले आप क्या करोगे, दिमाग में प्लान बनाओगे कि मेरे को दरोगा बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा। जब आप प्लान बना लोगे तो उसे एग्जीक्यूट करोगे, मतलब बाहर अप्लाई करोगे अपनी दुनिया में, बाहर, ठीक है। उसके बेसिस पे आप पढ़ाई भी करोगे, उसके बेसिस पे उसी के लिए फिर आप एग्जाम भी दोगे, उसका एग्जाम का आएगा रिजल्ट। जब उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसमें रिजल्ट को आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि मैंने जितनी मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग में रिजल्ट में कहाँ कमी रह गई है, राइट। या मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देखो, जैसे आप प्लान बनाया कोई भी, ठीक है, कि आज मेरे को जो भी है 300 में से 250 प्लस नंबर लेके आने हैं, मान लो, ठीक है। तो प्लान बना लिया, उसे एग्जीक्यूट करोगे, उसके लिए मॉक वगैरह लगाओगे, ठीक है। मॉक लगाया, एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद मॉक का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद उसे एनालिसिस करोगे आप कि हाँ मेरा कितना जो है आंसर सही रहा, कितना गलत हो गया, किस वजह से गलत हुआ, तो वो आप एनालिसिस करोगे। तो ऐसा ही तो प्रोसेस रहता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास, जुड़े रहिए हमसे।
तो आपके लिए कुछ शानदार करने का सोचा है हमने। 15 तारीख को जुड़ना ना भूलिए हमसे। तो 15 तारीख को हमने क्या है आपके लिए कुछ स्पेशल बना रखा है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।